क्या हो अगर धरती के सबसे अजीब जीव गाने वाले मेंढक, खून देने वाली छिपकली और तोते जो खत्म होने से बच गए हैं, हमारे जानने से पहले ही गायब हो रहे हैं। आज हम शीर्ष 10 सबसे लुप्तप्राय जानवरों का खुलासा करते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। हर एक ऐसे दुनिया में जीवित रहने के लिए लड़ रहा है जो उन्हें भूल रही है। क्या उनके अजीब व्यवहार और छिपी कहानियां उन्हें विनाश के कगार से बचा सकती हैं? नेचर्स कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां हम जंगल के गुमनाम नायकों को दिखाते हैं। ये है वाइल्ड लाइफ वंडर्स। जानवरों की दुनिया के अंडरडॉग्स से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहे। इस वाइल्ड काउंटडाउन में जाने से पहले सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि इन भूले हुए जीवों को बचाने के हमारे मिशन में शामिल हो सकें। आइए उन जानवरों से मिलें जिन्हें आप नहीं जानते थे कि आपको जानना है। IUCN रेड लिस्ट 2024 चेतावनी देती है कि 41,000 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं, जिसमें से लगभग 4,000 बेहद खतरे में हैं, बिल्कुल किनारे पर। यह सिर्फ पांडा या गैंडे नहीं है। ये जीव इतने दुर्लभ, इतने अजीब हैं, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि ये हैं। साइंस डेली 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक वन्य जीवों की आबादी में 73% की गिरावट आई है। आज हम सबसे दुर्लभ 10 जीवों की गिनती करेंगे, उनके राज खोलेंगे और बताएंगे कि वो क्यों मायने रखते हैं। इन जीवों को कुदरत की छिपी हुई कलाकृतियां समझो। हर एक की अपनी कहानी है, अजीबोगरीब तरीके हैं और मदद की गुहार है। दशकों से गायब मेंढकों से लेकर आपके हाथ से भी छोटे पोर्पोइस तक, ये उनकी आखिरी लड़ाई है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे मिलिए केव स्क्वीकर फ्रॉग से, एक भूत जो दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। IFAW 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इसे 1962 के बाद से 2020 तक नहीं देखा गया था, जब फौना एंड फ्लोरा के अनुसार मोजाम्बिक में 700 हेक्टेयर के गुफा तंत्र में 275 पाए गए। मुट्ठी भर बचे होने के कारण यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। 1600 मीटर से ऊपर चट्टानी घास के मैदानों से चिपका हुआ है। यह इतना खास क्यों है? यह मेंढक गाता है। साइंस डेली 2020 के अनुसार इसकी टर टर गुफाओं में एक छोटे से ओपेरा की तरह गूंजती है। नर साथी को आकर्षित करने के लिए अपने गले के थैलों को फुलाते हैं, लेकिन वनों की कटाई और खनन उनके मंच के लिए खतरा है। यह ऐसा है जैसे पर्दा उठने से पहले एक प्राकृतिक सिम्फनी खो जाना। फौना एंड फ्लोरा के 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि उनके गाने अनोखी लय का पालन करते हैं, संभवतः अपने इलाके का संकेत देते हैं। लेकिन IFAW 2024 के अनुसार 2000 के बाद से मोजाम्बिक के 25% पेड़ खत्म हो गए हैं। उनकी गुफाएं मानवीय अतिक्रमण के संपर्क में हैं। एक गलत कदम और वे चले गए। विलुप्त होने से इस मेंढक की वापसी एक चमत्कार है, एक दूसरा मौका। ये प्रकृति कह रही है, मैं अभी भी यहां हूं, अगर तुम सुनो। इसे बचाने का मतलब है गुफाओं को बचाना, जंगलों को बचाना, मोजाम्बिक की धड़कन को बचाना। नंबर 9 पे है वकीता, एक इतना छोटा पोर्पोइस की गोद में भी आ जाएगा। IFAW 2024 के हिसाब से मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में बस 8 से 13 ही बचे हैं, जबकि 1973 में साइंस डेली के अनुसार 600 थे। 1994 से ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन के करीब वाला मरीन मैमल है। ये मर क्यों रहे हैं? नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार टोटोबा मछली, जिसके स्विम ब्लैडर्स हजारों में बिकते हैं, कि गैर कानूनी फिशिंग में वकीता जाल में फंस जाते हैं। वो डूब जाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते। ये ऐसा है जैसे समुद्र के सबसे छोटे गायक के गले में फंदा कस रहा हो। 2023 के NOAA फिशरीज स्टडी में पाया गया कि वकीता गहरे पानी में देखने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी क्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं और 500 फीट तक गोता लगाते हैं, लेकिन जाल उनके रास्ते को रोक देते हैं और प्रदूषण उनके सोनार को धुंधला कर देता है। साइंस डेली 2025 के अनुसार उनके बच्चे बहुत छोटे पैदा होते हैं, 2.5 फीट, जिससे वो आसानी से जाल में फंस जाते हैं। हर खोया हुआ वकीता एक टूटा हुआ परिवार है। उनके क्लिक्स लोरी की तरह होते हैं जो बच्चों को अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। उन्हें बचाने का मतलब है जालों पर प्रतिबंध लगाना और टोटोबा के लालच को न कहना। वो समुद्र के अंडरडॉग्स हैं और उन्हें अभी हमारी जरूरत है। नंबर 8 है रेड फ्रंटेड मकाओ, एक तोता जिसके माथे पे लाल रंग होता है, बिल्कुल पंक रॉक स्टाइल में।
IFAW 2024 के हिसाब से बोलीविया की सूखी घाटियों में बस 120 से 200 अदबा ही बचे हैं। IUCN के अनुसार ये बहुत ही ज्यादा खतरे में है क्योंकि इनका घर छिन रहा है और लोग इन्हें पालतू बनाने के लिए पकड़ रहे हैं। साइंस डेली 2023 के अनुसार ये बागी परिंदे खाने की तलाश में रोज 50 मील उड़ते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार ये पंछी बहुत मेहनती होते हैं। ये अपनी तेज चोंच से कैक्टस के फल तोड़कर खाते हैं। IFAW के अनुसार सन 2000 से अब तक इनके 30% जंगल काट दिए गए हैं, जिससे इनका खाना खत्म होता जा रहा है। और तो और इनके चटकीले रंग के पंखों की वजह से लोग इन्हें पालतू बनाना चाहते हैं, मानो इंद्रधनुष को ही चुरा लिया जाए। फौना एंड फ्लोरा की 2022 की एक स्टडी के मुताबिक इनका प्रेम प्रदर्शन पंखों को एक साथ फड़फड़ाने से होता है, जैसे कोई डांस प्रतियोगिता हो। लेकिन IUCN 2024 के अनुसार घोंसलों की चोरी कुछ सालों में 90% बच्चे चुरा लिए जाते हैं, जिससे इनके झुंड बढ़ नहीं पाते। एक चुराया हुआ बच्चा एक पूरी पीढ़ी का नुकसान है। ये मकाओ बहुत प्रेमी होते हैं और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। हर एक चुराया हुआ घोंसला एक टूटा हुआ रिश्ता है। साइंस डेली 2025 के अनुसार संरक्षणकर्ता घोंसलों की रक्षा कर रहे हैं और घाटियों में फिर से पेड़ लगा रहे हैं। इन्हें बचाने का मतलब है बोलीविया के आसमान को बचाना, जहां इनके रंग अभी भी मुश्किलों के बावजूद चमकते हैं। नंबर 7 है सावला एशियन यूनिकॉर्न, जिसकी खोज 1992 में हुई थी। फैक्ट एनिमल 2023 के अनुसार IUCN 2024 के अनुसार वियतनाम और लाओस में 100 से भी कम सावला बचे हैं, जो फंदे और लकड़ी की कटाई के कारण गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। साइंस डेली के अनुसार यह इतना मायावी है कि कोई भी सावला कैद में नहीं रहता। नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार 2 सींगों और चेहरे पर सफेद धारियों के साथ यह एक पौराणिक प्राणी जैसा दिखता है। लेकिन IFAW के अनुसार हिरणों के लिए बिछाए गए फंदे सावला को फंसा लेते हैं और उनके जंगलों का 40% हिस्सा 2000 के बाद से गायब हो गया है। यह एक भूत है जिसे बचाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। 2021 के वन अर्थ अध्ययन में पाया गया कि सावला अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए मैक्सिलरी ग्रंथियों का उपयोग करते हैं, एक रासायनिक हस्ताक्षर। साइंस डेली 2030 के अनुसार लेकिन फंदे उनकी सीमा में 1 लाख से भी ज्यादा उन्हें अनजान में फंसा लेते हैं। उनका शर्मीला स्वभाव हर दीदार को एक चमत्कार बना देता है। सावला प्रकृति का रहस्य है, जंगल में एक फुसफुसाहट, बचाया गया हर एक विस्मरण के खिलाफ एक जीत है। नेशनल ज्योग्राफिक 2025 के अनुसार रेंजर फंदे साफ कर रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न को जीवित रखने के लिए उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता है। नंबर 6 है हेनान गिब्बन, दुनिया का सबसे रेयर एप। एनवायरोप्रेन्योर 2022 के हिसाब से चीन में बस 35 गिब्बन बचे हैं 2 स्क्वायर किलोमीटर जगह में। IUCN 2024 के अनुसार डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। साइंस डेली 2023 के अनुसार इनके गाने प्यार के गीत जैसे लगते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार ये एप्स अपने जोड़े बनाने और इलाका बनाने के लिए गाते हैं। IFAW के अनुसार लेकिन खेती की आग ने 1950 से लेकर अब तक 80% उनके घर को जला दिया है। ऐसा लगता है जैसे उनका स्टेज जल रहा है और ऑडियंस चली गई है। 2023 के ZSL इंस्टीट्यूट स्टडी के अनुसार हर परिवार के गाने अलग होते हैं, जैसे अलग अलग भाषाएं। साइंस डेली 2025 के अनुसार लेकिन अब बस 5 परिवार बचे हैं तो उनका संगीत खत्म हो रहा है। एक खोया हुआ गिब्बन एक धुन को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। ये गिब्बन प्यार के लिए, घर के लिए गाते हैं। हर गाना जीने का वादा है। नेशनल ज्योग्राफिक 2025 के अनुसार कॉन्जर्वेशनिस्ट्स जंगल फिर से लगा रहे हैं, उन्हें गाने के लिए फिर से एक स्टेज दे रहे हैं। उनका गाना हमारी उम्मीद है। नंबर 5 पर है जावन राइनो, एक पुराना जमाने का जीव जो आज तक जिंदा है। WWF 2024 के हिसाब से बस 75 जावन राइनो जावा इंडोनेशिया में बचे हैं। IUCN के मुताबिक शिकार और घटते जंगलों की वजह से ये खतरे में हैं। साइंस डेली 2025 के अनुसार कभी ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में घूमते थे, अब ये बस एक पार्क तक सीमित हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार इनके सींग, जिनकी कीमत $30,000 प्रति किलो है, शिकारियों को आकर्षित करते हैं। IFAW के अनुसार 1900 से अब तक लकड़ी काटने की वजह से 70% जंगल खत्म हो चुके हैं।
मानो ये सिकुड़ते किले में फंस गए हैं और शिकारी दरवाजे पर खड़े हैं। 2023 के मोंगबाय अध्ययन में पाया गया कि जावन राइनो ठंडा रहने और परजीवियों से लड़ने के लिए मिट्टी में लौटते हैं। ये उनके बचने का तरीका है। लेकिन साइंस डेली 2024 के अनुसार इनके मिट्टी के गड्ढों में बेकाबू होकर उगने वाले पौधे उन्हें दबा रहे हैं और IUCN के अनुसार एक सुनामी इन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकती है। हर जावन राइनो एक चमत्कार है, एक जीवित जीवाश्म। इनके भारी कदम उस दुनिया की याद दिलाते हैं जो हम लगभग खो चुके हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2025 के अनुसार शिकार विरोधी दल इनकी ढाल है। इन्हें बचाने का मतलब है इतिहास को बचाना। नंबर 4 है हॉर्नेट ग्वान, एक पक्षी जो किसी हॉरर फिल्म जैसी चीखता है। साइंस डेली के अनुसार IUCN 2024 का अनुमान है कि मेक्सिको और ग्वाटेमाला में 600 से 1700 के बीच ही ये बचे हैं। लकड़ी काटने की वजह से ये संकटग्रस्त हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार उनके लाल सींगों में खून दौड़ता है, एक प्रागैतिहासिक सी झलक। साइंस डेली 2023 के अनुसार ये पक्षी बंदरों की तरह पंजों वाले पैरों से पेड़ों पर चढ़ते हैं। IFAW 2024 के अनुसार लेकिन उनके 50% बादल वन गायब हो गए हैं और शिकारी उनके सींगों के पीछे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का कोई रॉकस्टार अपना मंच खो रहा हो। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि ग्वान फल निगलकर बीज फैलाते हैं जिससे जंगल बनते हैं, लेकिन IUCN के अनुसार उनके घोंसलों पर छापा मारा जाता है। कुछ इलाकों में 70% तक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनके जंगल सिकुड़ रहे हैं। एक ग्वान कम और जंगल मंद पड़ जाता है। ग्वान की चीख अस्तित्व की पुकार है, विरोध का गीत है। साइंस डेली 2025 के अनुसार संरक्षणकर्ता जंगलों को फिर से लगा रहे हैं, जिससे उन्हें फिर से दहाड़ने का ठिकाना मिल रहा है। उनके सींग आशा की किरण दिखाते हैं। नंबर 3 पे है यांगत्ज़ी फिनलेस पोर्पोइज, दुनिया का अकेला मीठे पानी का पोर्पोइज। CGTN 2023 के हिसाब से चीन में बस 1200 बचे हैं। IUCN 2024 के अनुसार प्रदूषण और मछली पकड़ने की वजह से ये खतरे में है। साइंस डेली 2025 के अनुसार इनकी मुस्कुराहट जीवन के लिए संघर्ष को छुपाती है। ज्यादा मछली पकड़ने और जहरीले रसायनों से इनका खाना खत्म हो रहा है और IFAW 2024 के अनुसार 60% यांगत्ज़ी नदी प्रदूषित है। जाल में फंस जाते हैं और नाव के पंखे घाव देते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार मानो युद्ध के मैदान में तैर रहे हों, फिर भी मुस्कुराते हुए। 2023 के CGTN अध्ययन में पाया गया कि इनका सोनार गंदी नदियों में ढल जाता है। अंधेरे में मछली देख लेते हैं, लेकिन फैक्ट एनिमल 2030 के अनुसार 13% की सालाना गिरावट का मतलब है कि 2035 तक ये गायब हो सकते हैं अगर कुछ नहीं किया गया। इनकी मुस्कुराहट एक चलती घड़ी है। इनकी मुस्कुराहट साहस है, गंदगी में एक रोशनी। साइंस डेली 2025 के अनुसार चीन के सफाई के प्रयास इनकी जीवन रेखा है। इन्हें बचाने का मतलब है हमारी नदियों को साफ करना, इनके लिए और हमारे लिए। ये यांगत्ज़ी की आखिरी हंसी है। नंबर 2 पर है तपनूली ओरंगुटान, जिसकी खोज 2017 में हुई थी। WWF 2024 के अनुमान के अनुसार सुमात्रा के बटांग तोरू में 800 ही बचे हैं। IUCN के अनुसार डैम और लॉगिंग के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। साइंस डेली 2025 के अनुसार ये सबसे दुर्लभ महावानर हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2024 के अनुसार ये वानर रात में पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, बिल्कुल आर्किटेक्ट की तरह। लेकिन IFAW 2024 के अनुसार एक हाइड्रो पावर डैम उनके 90% आवास के लिए खतरा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर को उस बिजली के लिए बुलडोजर से गिराया जा रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। 2023 के एक नेचर अध्ययन में पाया गया कि वे दीमक पकड़ने के लिए लकड़ी के औजारों का उपयोग करते हैं, एक ऐसा कौशल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन साइंस डेली के अनुसार 2000 के बाद से उनके 50% जंगल के गायब होने के साथ उनकी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। एक वानर का खो जाना एक लाइब्रेरी के जल जाने जैसा है। उनकी आंखों में ज्ञान है, उनके हाथ घर बनाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक 2025 के अनुसार संरक्षणकर्ता उनके जंगलों को बचाए रखने के लिए डैम के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें बचाने का मतलब है अपने भाइयों को, अपनी जड़ों को बचाना। हमारा नंबर 1 है नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल, एक कोमल विशालकाय जिसका दिल टूटा हुआ है। IFAW 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 370 ही बचे हैं।
जहाजों से टकराने और जाल में फंसने के कारण IUCN के अनुसार ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। साइंस डेली 2025 के अनुसार उनकी कराहों में नुकसान की गूंज है, लेकिन आशा भी है। नेशनल जियोग्राफिक 2024 के अनुसार ये भेल साथी खोजने के लिए कम फ्रीक्वेंसी के गाने गाती हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण उन्हें डुबो देता है। और IFAW के अनुसार 2024 में 40 मौतें 19 जन्मों से आगे निकल गईं। ऐसा लगता है जैसे उनके प्रेम गीत तूफान में लुप्त हो रहे हैं। 2023 के एक साइंस डेली अध्ययन में पाया गया कि उनके कैलोसिटीज, सफेद धब्बे, उंगलियों के निशान की तरह अद्वितीय हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन उनके भोजन को बदल देता है और मादाएं दूर तक यात्रा करती हैं, कम बच्चे पैदा करती हैं। IFAW 2024 के अनुसार हर भेल एक कहानी है और हम अध्याय खो रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक 2025 के अनुसार ये भेल अपने मृतकों का शोक मनाती है, खोए हुए बच्चों को कई दिनों तक लेकर चलती है। उनका दुख हमारा है। साइंस डेली 2025 के अनुसार शांत जहाज और जाल प्रतिबंध उनकी आशा है। उन्हें बचाने का मतलब है समुद्र की आत्मा को बचाना। इनमें से किस जानवर ने आपका दिल चुरा लिया? नीचे कमेंट करें और हमारे पोल में वोट करें। हमें सबसे पहले किस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाना चाहिए? ए वाकिटा बी, सावला सी, राइट व्हेल डी। ये सभी उनकी कहानियों को फैलाने और उनके घरों को बचाने के लिए इसे शेयर करें। यह है वाइल्ड लाइफ वंडर्स, टॉप 10 मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स यू डिडंट नो। कुदरत के छिपे हुए हीरोज का सफर। नेचर्स कंपेनियन जंगल के लिए लड़ता है। हमारे साथ जुड़े। आपका पसंदीदा एंडेंजर्ड जानवर कौन सा है? नीचे लिखो। ये जानवर सिर्फ प्रजातियां नहीं हैं, ये कहानियां हैं, गाने हैं, सर्वाइवर हैं। हैबिटेट प्रोटेक्शन को सपोर्ट करें, पोचिंग को ना कहें और सस्टेनेबल लिविंग चुनें। साथ मिलकर हम इनके अजूबों को जिंदा रख सकते हैं। अगर इस एपिक काउंटडाउन ने आपको भावुक किया है तो लाइक बटन दबा दो, अपने वाइल्ड लाइफ लविंग दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। आगे हम डाइव करेंगे घोस्ट कैट्स, फैंटम्स ऑफ द स्नो में। स्टे वाइल्ड, सेव द रेयर।